सादुलपुर विधानसभा के देहात व शहर से पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ता बंधुगण आज विधानसभा के 6 मंडल अध्यक्ष जो हाल ही में सर्वसम्मति से पार्टी ने उन्हें चुना है, एक दायित्व दिया है, उनके सम्मान समारोह में मंच पर विराजमान पूर्व विधायक श्रीमान नंदलाल पूनिया जी, भारतीय जनता पार्टी परिवार के यहाँ विधानसभा में प्रत्याशी रही सुमित्रा जी, जोगेंद्र झाझड़िया जी, अमीरवास ब्लॉक से पंचायत समिति सदस्य ओमपति पूनिया जी, किसानों के संघर्ष के पुराने साथी किसान नेता भाई वेदपाल जी, विधानसभा के प्रभारी भाई सुरेंद्र सिंह जी मीठड़ी, किसान नेता वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रीमान राजेंद्र कालरी जी, पूर्व उप जिला प्रमुख श्रीमान सुरेंद्र स्वामी जी, किसान मोर्चा के हमारी अगुवाई कर रहे, जिले की अगुवाई कर रहे भाई ओम प्रकाश टीचर जी, हमारे महिला सशक्तिकरण के रूप में पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता बहन नीलम पूनिया जी, मनीषा सांडिल्य जी, जिले में संगठन का काम देख रहे भाई कौशल पूनिया जी, यहाँ के सादुलपुर शहर के जो मंडल अध्यक्ष नियुक्त किए हैं भाई गोपाल शर्मा जी, चांदगोटी से भाई धर्मवीर पूनिया जी, उप प्रधान प्रतिनिधि और अमीरवास मंडल अध्यक्ष भाई रामफल पूनिया जी, सिद्धमुख मंडल अध्यक्ष भाई नथुराम प्रजापति जी और गुरुपुरा मंडल अध्यक्ष भाई संजय ख्यालिया जी। मैं इस मंच से हमारे गांधीवादी नेता जिनका पूरे राजस्थान में सादगी ईमानदारी के लिए जिनका नाम आज भी लिया जाता है, उनके सपुत्र और प्रोफेसर भाई दलीप पूनिया जी, विमल पूनिया जी, मान सिंह जी, मैं सभी नियुक्त मंडल अध्यक्ष को इस मंच से बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और साथ में एक नसीहत भी देता हूं, एक सलाह भी देता हूं। पार्टी का मंडल अध्यक्ष पार्टी का आधार होता है। भारतीय जनता पार्टी एक वो पार्टी है जो न केवल प्रदेश में, देश में दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने के नाते दुनिया का अव्वल राष्ट्रवादी दल भी है और इस बात के लिए आज आपको बधाई व शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं कि हाल ही में कल ही राष्ट्रवादी प्रखर प्रेरणा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती पर यह पहली बार ऐसा हुआ है कि राजगढ़ विधानसभा, सादुलपुर विधानसभा के 258 बूथों में 200 से अधिक बूथों पर पार्टी का कल कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उस आयोजन के लिए कार्यकर्ताओं को बधाई तो है ही है, साथ में नव नियुक्त मंडल अध्यक्षों ने अपने परिश्रम से जिस तरीके का आगाज किया, आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। एक बार तालियों से कल का जो कार्यक्रम सभी मंडल नहीं बूथ स्तर पे जो कार्यक्रम हुआ, 200 से अधिक बूथों में कार्यक्रम हुआ, मैं साधुवाद देता हूं नवनियुक्त सभी मंडल अध्यक्षों को। देखिए, इस पार्टी ने इस विधानसभा में एक वो भी दौर देखा जब किसी पार्टी का दायित्व किसी कार्यकर्ता को दिया जाता था तो परिवारवाद की सियासत करने वाले लोगों की सिफारिश से दिया जाता था। मुझे नहीं लगता पिछले 15 से 20 साल में राजगढ़ में जो कार्यकर्ताओं को दायित्व मिला, खुले मंच पर सार्वजनिक तौर पे जो आज सम्मान समारोह किया जा रहा है, ऐसा सम्मान समारोह कभी हुआ नहीं। कार्यक्रम होता था या तो बंद कमरे में होता था या बंद गेट में होता था। ये भारतीय जनता पार्टी उस बंद कमरों से निकलकर आज सार्वजनिक तौर पे हम सबके बीच में आई है। मैं इस मौके पे इतना कह सकता हूं, मेरे भाइयों, पार्टी बड़ी होती है। जिन लोगों ने पार्टी को जूती समझा, जिन लोगों ने पार्टी की रीति नीति के बजाय सिर्फ ये समझा कि मेरे परिवार की रीति नीति चले, जिसने ये समझा कि मैं बड़ा पार्टी छोटी,
आपने देखा होगा पार्टी उनका किस तरीके से तार काट देती है। आज उस ट्रांसफार्मर में भी करंट नहीं है, उन तारों में भी करंट नहीं है। इसलिए सभी मंडल अध्यक्षों को कहना चाहूंगा, हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष की सिफारिश से आपको यह दायित्व मिला होगा, लेकिन पार्टी ने आपकी कर्म भूमि को देखा है, पार्टी ने आपके परिश्रम को देखा है। आपके लिए सर्वप्रथम अगर कोई है तो वो संगठन सर्वप्रथम है, व्यक्ति उसके बाद में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आधार रहा है सर्वप्रथम राष्ट्र, राष्ट्र के बाद में संगठन और संगठन के बाद में व्यक्ति। लेकिन जिन्होंने उल्टा काम चलाना शुरू किया था, पहले मैं, बाद में संगठन, बाद में राष्ट्र, तो पार्टी 1, 2, 4 आंखों से नहीं 100 आंखों से देखती है और पार्टी उचित समय पर उचित परिणाम भी देती है। उस परिणाम को सादुलपुर ने, चूरू ने देखा। इस मौके पे इतना कह सकता हूं, आगामी 6 महीने के अंदर इस सादुलपुर में नहीं, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बहुत कुछ बदलने वाला है। बहुत कुछ। चूरू का नाम राष्ट्रीय स्तर पे और खासकर चूरू में राजगढ़ का नाम राष्ट्रीय स्तर पे आने वाला है। किसान का बेटा, इस मिट्टी से पैदा हुआ बेटा जब पार्टी की अगुवाई राष्ट्रीय स्तर पे करेगा तो निश्चित रूप से आपकी छाती गौरवान्वित होगी, आपका सीना ये बात कहेगा कि ये वही माटी का लाल है जिसने मेहनत के दम पे न केवल राजस्थान प्रदेश को जीता, न केवल हरियाणा प्रदेश को जीता, आज वो भारत को जीत रहा है। वो पल हमारे लिए गौरवान्वित होगा। मैं पुनः बधाई और शुभकामनाओं के साथ सिर्फ इतना कह सकता हूं, सुमित्रा जी इस विधानसभा की अगुवाई कर रहे हैं। जब भी कोई बजट आता है, जब भी कोई बड़ी योजना आती है, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के सामने पहुंच के योजनाओं को लेके आती है, धरातल पे उन योजनाओं को क्रियान्वित करती है। आज विकास की दृष्टि से न केवल राजस्थान चल रहा है, चूरू भी चल रहा है, तारानगर भी चल रहा है और साथ में राजगढ़ भी दौड़ रहा है। ये सब हमारे लिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और संगठन के लिए एक अच्छा संकेत है। पुनः एक बात कहना चाहूंगा कि आप धरातल पर उतर के इस पार्टी को सुदृढ़ करें, इस पार्टी को मजबूत करें। एक मंडल का दायित्व है, छोटा दायित्व नहीं होता है। मंडल का वो दायित्व होता है जो धरातल से, रूट लेवल से, गांव की गली से कार्यकर्ताओं को तैयार करता है, पार्टी के लिए, पार्टी की रीति नीति को आम जन तक पहुंचाता है। आपको ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, निश्चित रूप से इस जिम्मेदारी का निर्वहन आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। पुनः आज इस कार्यक्रम में आप इतनी बड़ी संख्या में आए, साथ में हमारे इस कार्यक्रम को रामोदार जी ने जो जगह का चयन किया, तो समय, काम का समय है, सोचा होगा कि इस गर्मी के इस मौसम में इतने कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन इस पंडाल में जो कार्यकर्ता बैठे हैं उससे दुगने तिगने कार्यकर्ता सड़क पे हैं और उससे दुगने कार्यकर्ता माननीय राजेंद्र सिंह राठौड़ के काफिले के साथ आ रहा है। मैं एक बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहा करते थे और उनकी कही हुई बात को शिक्षा संस्कार की वो प्रतिमूर्ति थे। वो कहते थे जो राष्ट्र के लिए जीता है, जो राष्ट्र के लिए मरता है, वो इतिहास रचता है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ये बात, ये विचार हम सब के लिए प्रेरणा देता है। मैं आपसे कहूंगा, जो पार्टी के लिए जीता है, जो सादुलपुर के लिए जीता है, जो अपने नेता के लिए जीता है, निश्चित रूप से आने वाले कल में वो बहुत कुछ लेके आता है। पुनः ये सादुलपुर, ये चूरू, ये प्रदेश और ये देश विकास की नई रफ्तार पकड़े। हम सब मिलकर अपने पुराने अनुभवों को भूल के, अपनी पुरानी बातों को भूल के, जब आज हम गांव के पंडाल में जाएंगे, गौरव से बात कहेंगे, आज हमने भारतीय जनता पार्टी के उन मंडल अध्यक्षों का सम्मान किया है जो किसी बेडरूम के टोकन लेके नहीं बने, वो अपनी मेहनत, परिश्रम और परिश्रम की प्रकाशता को जीत कर बने हैं। आपको बधाई, सभी नेताओं को बधाई, सबको शुभकामनाएं, कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं। आप गर्मी के मौसम में आए, इतनी संख्या में आए, मैं नतमस्तक होकर आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।